नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस रेलवे क्लासेज में, जहां हम रेलवे ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। एक म्यूजिक सेट की मूल्य 8,000 रुपया है, जिसकी मूल्य में 12% की कमी हो गई है और फिर 20% की वृद्धि हो गई है, तो नया मूल्य क्या होगा। चलिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं। इसका मूल्य 8,000 रुपया है। इसमें 12% की कमी हो जाने पर यानी 88% का मूल्य बचा हुआ है 100। फिर कह रहा है कि इसमें 20% का लाभ हो रहा है, तो यानी 120/100। 2 सोना से 2 सोना को काट देंगे, फिर इस 2 सोना से ये दोनों सोना काट देंगे। 12×8 = 96 गुने ये 88, इसमें 96 गुने 8 गुने 11, यानी इसमें 11 मल्टीपल है। तो हम इस ऑप्शन में देखेंगे कि 11 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है। 11 का विभाज्यता नियम देखते हैं क्या, कि अंकों का अल्टरनेट योग, जैसे ABC दिया है, चाहे ABCD दिया है, तो A + C माइनस C + D का या तो अंतर 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, कोई गुणा जाए। तो चलिए हम इस ऑप्शन में चेक करते हैं। 8 और 4 12, फिर 4 और 8 12, इसका मल्टीपल 0 आ रहा है। गुणनफल का अंतर इसमें 7 4 11, 9 8 17, इसका अंतर आ रहा है 6। इसमें 8 4 12 और 9 8 17, इसमें आ रहा है 5। 7 4 11 और 8 5 13, इसमें आ रहा है 4। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं 60 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है और अन्य 2 भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। ऑप्शन ये है। तो चलिए हम समलंब चतुर्भुज को पहले ड्रॉ करते हैं। ये दोनों आपस में समानांतर है, इसको इससे मिला दिया है, एक इससे को मिला दिया है। ABCD, ये दोनों भुजा पर हम लंब डाल दिए, यानी DC लंब AM लंब DC। उसी प्रकार एक और लंब यहाँ से डालेंगे, BN लंब DC। इसलिए AB पैरेलल DC है, तो AM लंब DC एंड BN लंब DC। तो इसलिए AM बराबर BN। हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, यानी AB + DC गुने ऊंचाई, AM डाल दीजिए। ये 60 सेंटीमीटर दिया है, ये यहाँ से यहाँ तक 77 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 60 सेंटीमीटर हुआ।
ये मान के असमान है, तो इसको मान लिए 25, तो इसको माने 26, या इसको मान लीजिए 26, इसको 26, इसको 25, इसमें कोई आपका पाबंदिक नहीं है। तो चूँकि हम जानते हैं ये और ये मिलकर 17 बचा। हम जानते हैं ट्रिपलेट में एक होता है 10, 24, 26 का एक ट्रिपलेट होता है। उसी प्रकार 7, 24, 25 से एक ट्रिपलेट बनता है। तो हम लोग का ऊंचाई आ गया AM बराबर BN बराबर 24 सेंटीमीटर। अब हम सूत्र में रख देंगे 1/2 समांतर भुजा यानी 60 + 77 गुना 24, 2 से काटेंगे 12 मर्द में, 7 0 7 और 7 6 13, 137 गुने 12। अब गुणा करते हैं 7 दूना 14, यानी इसका इकाई अंक से इसके इकाई में गुणा करते हैं तो हमारा इकाई अंक 4 मिल रहा है। तो इसलिए इसका आंसर राइट आंसर 1644 सेंटीमीटर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सॉरी दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन को बनाते समय सॉल्यूशन में कुछ कट गया है। हम दूसरे क्वेश्चन में इसका ख्याल रखेंगे। L सेंटीमीटर लंबाई वाली एक रस्सी को 3 टुकड़ों में 2:6:5 के अनुपात में काटा जाता है। यदि पहले और तीसरे हिस्से का अंतर 6 सेंटीमीटर हो तो L का मान ज्ञात करें। यानी रस्सी की लंबाई पूछ रहा है। अनुपात दिया है 2:6:5। कह रहा है कि फर्स्ट और थर्ड का अंतर हमारे तरफ से 3 सेंटीमीटर आ रहा है, 3 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में अंतर 6 cm दिया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, लेकिन टोटल लंबाई कितना है 2 × 6 8, 8 × 5 13 यूनिट। तो इसलिए 13 में और 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 26 सेंटीमीटर। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 560 रुपया अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 40% अधिक अंकित करता है तो 2% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाएगा। ऑप्शन ए है, यानी 40% अधिक अंकित करता है। इसका 40 का वैल्यू होता है 2/5, यानी कोई वस्तु को CP और MP का रेशियो दिया है, यानी CP 5 है तो MP 7 है अधिक अंकित करने पर। तो इसका वैल्यू 560 रुपया है। तो एक का वैल्यू 560/7, तो CP हमारा 5 है तो 5 से गुणा करेंगे तो 7 8 56, यानी 80 मर्द में चल जाएगा। तो इसका CP आ गया 400 रुपया। इस पर बोला जा रहा है कि 2% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी 2% का वैल्यू हमारा होता है 2% का वैल्यू हमारा होता है 1/50। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि 2% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी 51/50। एक 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटेंगे 8 मर्द में 40 कट जाएगा, 5 8 40 और गुणा करेंगे तो 8 कने 8 और 8 5 40, यानी हमारा 400
8 रुपया में वो बेचेगा तो वस्तु पर 2% लाभ कमाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए हुआ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। दिए गए प्रेक्षणों 3, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24 और 31 का समांतर माध्य क्या है? माध्य बराबर सम ऑफ नंबर बटा टोटल नंबर। जानते हैं तो इसका नंबर को जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसका यूनिट नंबर को जोड़ लेते हैं। यानी 3, 6, 9, 9, 8, 17, 17 का 7, 7 और 0 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 का 3 3 और 3 8 11, 11 का 1 1 और 4 5, 5 1 6, इसका यूनिट इकाई 6 हुआ। और टोटल नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9। यानी 9 से किस संख्या में हम गुणा करेंगे कि उसका इकाई अंक 6 आ जाएगा? तो इसमें ऑप्शन 17, 15, 16 और 14 है। तो इसका अगर इकाई अंक से गुणा करते हैं 9 में तो 9 7 63, इसका इकाई अंक 3 आ जा रहा है। इसमें 5 से गुणा करें तो 45, यानी इसका इकाई अंक 5 आ रहा है। इसमें अगर इकाई अंक से गुणा 9 से गुणा करते हैं तो 9 6 54 का 4 इकाई अंक 4 आ जा रहा है। इसमें अगर 9 से 4 से गुणा करते हैं 9 चौका 36, इकाई अंक 6 आ रहा है। इसका मतलब हमारा नंबर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी सौदे पर 40% और 60% की 2 क्रमिक छूट दी जाए तो डैश की एकल छूट के बराबर है। इसे सक्सेसिव विधि द्वारा बनाएंगे, यानी 40% एंड 60% है। यानी सक्सेसिव परसेंटेज का को बोला जाता है कि x + y - x × y बटा 100। इससे हमारा डायरेक्ट एकल छूट के बराबर निकल जाएगा। तो इसी पर हम बैठाते हैं 40 + 60 - 40 × 60 बटा 100। 1 0 से 1, ये 0 से ये होगा 100, ये -4 6 24, घटाने पर हमारा 76 आ रहा है, यानी 76% इसका एकल छूट होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 2/80 का कितना प्रतिशत 1/20 है? कह रहा है 2/80 का कितना प्रतिशत 1/20 है। इसे हम इस साइड को ले जाएंगे उस साइड, यानी x% बराबर हो जाएगा 1/20 और 80/2, यानी 20 चौका 80 और 2 एकन्ना 2, यानी x% बराबर 2 हो गया। तो ऑप्शन में तो परसेंटेज के रूप में दिया है, तो इसलिए परसेंटेज में लाने के लिए यानी ये कितने % का ये 2 वैल्यू आएगा, यानी 200% का वैल्यू ये 2 है। क्यों? 200% का वैल्यू यानी 200 गुना ये परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। इसको 0 से 0 2 काटेंगे तो ये आ जाएगा 2, इसलिए हमारा ऑप्शन 200% होगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है 2 व्यक्ति किसी काम को 2 दिन में कर सकता है, तो उसी काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? यानी M1 D1 बराबर
m2 गुने d2। यहाँ 2 दिनों में इसका m पूछ रहा है, व्यक्तियों की संख्या, m2 गुने 4, इसलिए m2 बराबर क्या हो जाएगा 4/4 कट कर 1, यानी m2 बराबर हमारा 1 आंसर हो गया। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी में है, 1 एक आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। यदि 350 रुपये की राशि पर 4% के वार्षिक ब्याज, साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार ली जाती है तो साधारण ब्याज क्या होगा। इसमें रेट दिया है 4% और टाइम दिया है 2.5 वर्ष। तो ये दोनों को गुणा करते हैं, 4 2.5 और 10 यानी 10%, यानी 350 का 10%, 1/10 वैल्यू होता है, काटेंगे तो इसका मतलब 35 रुपया हमारा SI निकल कर आ जाएगा, सही निकल कर आ जाएगा। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन ए में दिया है 35, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। यहाँ पे दिया है एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। चूँकि एक फार्मूला होता है, जानते हैं हम, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसलिए इसको कोसेक थीटा 45 को हम थीटा मान लेते हैं, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, यानी इसका वैल्यू 1 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी में होगा 1। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। और इसी तरह का वीडियो अगर चाहते हैं तो हम हमारे शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन रीजनिंग में आए थे उसको भी हम लेकर आएंगे, कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 + 2x² - 10x = 0 पूछ रहा है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं द्विघात समीकरण 2x² - 10x + 4 = 0 है, दिया गया है। तो ज्ञात करने के लिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम विवेचक यानी डी निकालते हैं। डी बराबर होता है b² - 4ac। b बराबर हमारा -10 है का होल स्क्वायर -4, a बराबर 2 है और c बराबर 4 है। क्या करते हैं तो ये 100 - 16 दूना 32 घट कर आ रहा है, क्या हो रहा है 68। तो हम जानते हैं कि अगर 0 से छोटा हो रहा है डी तो इसका मूल काल्पनिक होता है, इसका मूल कुछ नहीं होता है। अगर डी = 0 हो रहा है तो मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। अगर डी बड़ा होगा 0 से तो मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। तो हमारा तो डी, ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन हमें आ रहा है कि डी बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक और मूल भिन्न होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो एक सरलीकृत करना है। इस क्वेश्चन को एक इक्वेशन दिया है 17 + 5, ये कोष्ठ में दिया है, यहाँ गुणा है। तो हम 17 और 5 को जोड़ेंगे तो 22 हो रहा है। इसका यूनिट डिजिट से इसमें गुणा करेंगे, इसमें क्या आ रहा है 7 दूना 14 यानी 4 आ रहा है इसके यूनिट में, ये माइनस हो गया। इसका यूनिट इकाई पर अंक में 7 है और इसमें यूनिट इकाई पर 3 है। तो 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 में से
4 जा रहा है तो 6, इसका यूनिट इकाई 6 जिस पर होगा वही हमारा ऑप्शन होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी में है यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है इकाई स्थान पर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी एक सिम्प्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसे यूनिट डिजिट से बनाएंगे। 9 चौका 36 4 आया, 4 में इस कोष्ठ वाला संख्या में गुणा करते हैं तो ये 3 और 4 मिलकर 7 हुआ इसका इकाई अंक। 7 में और 4 से गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28, 28 का 8 इसका यूनिट डिजिट, अब प्लस 99 में इकाई अंक पर 9 है तो 9 8 17 है, इसका यूनिट डिजिट पर आ जाएगा 7। तो देखेंगे ऑप्शन में कौन सा इसका सब यूनिट डिजिट अलग अलग है। 7 इस ऑप्शन नंबर डी में है तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन विशेषकर किस किस चैप्टर से आला है, सिम्प्लीफिकेशन से 4 क्वेश्चन आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आ रहा है, डिस्काउंट से भी 2 क्वेश्चन आ रहा है, स्टैटिक्स से यानी संख्यांकी से एक आ रहा है, ट्रिगो से आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्री एक क्वेश्चन आ रहा है, मेंसुरेशन से आ रहा है, 2 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट से आ रहा है, एसआई से एक क्वेश्चन, एवरेज से आ रहा है, एवरेज से 2 क्वेश्चन आ रहा है, एज चैप्टर से आ रहा है क्वेश्चन आ रहा है, और टाइम एंड वर्क से आ रहा है, टाइम एंड वर्क से आ रहा है 2 क्वेश्चन। द्विघात समीकरण से भी एक क्वेश्चन आ रहा है। ये सब चैप्टर से आ रहा है क्वेश्चन। आप लोग को इस चैप्टर को पूरी बारीकी से ध्यान से देख कर जाना है। यदि आपको इस वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।